शुक्रवार को मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कुशाभाऊ ठाकरे कन्वेंशन सेंटर पहुंचे, जहां उन्होंने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने ऑनलाइन प्रदेश के 3.5 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास योजना की स्वीकृति पत्र दिए और उनके हाथों में 875 करोड़ की राशि हस्तांतरित की। आज का दिन मध्य प्रदेश के गरीबों के लिए ऐतिहासिक दिन है। एक साथ 3.5 लाख गरीबों को प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत मकान स्वीकृत हुए हैं और 875 करोड़ रुपया उनके खाते में गया है। मकान समय सीमा में बने, गुणवत्तापूर्ण बने, उसके लिए आवश्यक व्यवस्था हितग्राहियों के साथ मिलकर करने के प्रयास किए जा रहे हैं। कुल मिला के गरीब कल्याण के अनेकों काम प्रारंभ हुए और कई गरीब बहनों और भाइयों को केवल मकान नहीं, अनेकों योजनाओं का लाभ मिल रहा है। मध्य प्रदेश में अब कोरोना वायरस कमजोर पड़ता नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से कोरोना के मरीजों में स्थिरता बनी हुई है। ये बयान मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दिया है। उन्होंने कहा कि सरकार पूरी तरह से सतर्क है और आम जनता को भी जागरूक रहने की जरूरत है। मैं लगातार समीक्षा कर रहा हूँ। अब मामले या तो स्थिर है, नीचे जा रहे हैं लगातार, और मुझे ये लगता है, देखिए बाकी तो कोई दावे के साथ नहीं कह सकता कि पीक के बाद अब मामलों में संख्या में गिरावट आ रही है, तो लगभग पीक आ चुकी है ऐसा मानना है। लेकिन सतर्क और सावधान रहने की आवश्यकता है। अभी बैठ के हम फिर समीक्षा करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी अपनाएंगे। भारत सरकार से भी मैं लगातार संपर्क में हूँ। हमारे जो स्वास्थ्य मंत्री जी हैं मनसुख भाई, उनसे भी मैं लगातार लगभग बात करता हूँ। लेकिन अभी स्थिति पूरी तरह से संतोषजनक है और मैं मानता हूँ कि व्यापक पैमाने पर जो टीकाकरण का काम हुआ है, मध्य प्रदेश में 97% से ज़्यादा सेकेंड डोज लग गए हैं और 97 से ज़्यादा फर्स्ट डोज, 93 से ज़्यादा सेकेंड डोज और 73% से ज़्यादा लग गए हमारे बच्चों को 15 साल से लेके 17 साल तक की उम्र के। तो लगातार जो डोज लगे हैं उसका भी एक कारण मैं मानता हूं कि कोरोना इस बार मारक नहीं हुआ और आसानी से, अब तो 2% से भी कम लोग ऐसे हैं जिनको अस्पताल में जाना पड़ रहा है। मध्य प्रदेश में इन दिनों कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में मौसम का मिजाज इसी तरह बने रहने की संभावना जताई है। मौसम वैज्ञानिक ने बताया कि प्रदेश में सबसे कम तापमान रायसेन में 3.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है। मैं मौसम वैज्ञानिक अशफाक हुसैन। पिछले 24 घंटे के दौरान प्रदेश में मौसम शुष्क रहा और उसके बाद अपने कुछ ग्वालियर संभाग में और सागर संभाग में और मंडला में हल्का सा कोहरा रहा और तीव्र शीतलहर से शीतलहर व तीव्र शीतल दिन से शीतल दिन का प्रभाव भी रहा। सबसे कम तापमान 3.5 रायसेन मंडला में दर्ज किया गया। आगामी 2 दिनों में ऐसी मौसम रहने की संभावना है। उसके बाद तापमान में 2 से 4 डिग्री बढ़ने की संभावना है। भोपाल में अधिकतम तापमान 21 डिग्री और न्यूनतम 7 डिग्री रहने की संभावना है। पूर्व राष्ट्रपति हामिद अंसारी के द्वारा दिए गए बयान पर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने बयान दिया है। उन्होंने कहा कि जैसे जैसे यूपी का चुनाव पास आ रहा है, टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि हामिद अंसारी जी को इस देश ने 2 बार उपराष्ट्रपति बनाया है। ऑनलाइन वैश्विक मंच पर उन्होंने राष्ट्र विरोधी बात कही है। आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। चाहे कमलनाथ हो, दिग्विजय हो, चाहे सलमान खुर्शीद हो, राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका कांग्रेस नहीं छोड़ती। जैसे जैसे उत्तर प्रदेश का चुनाव नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे टुकड़े टुकड़े गैंग के समर्थक बेनकाब होते जा रहे हैं। हामिद अंसारी जी, इस देश ने आपको 2 बार देश का उपराष्ट्रपति बनाया है। इस तरह की ऑनलाइन वैश्विक मंच पर राष्ट्र विरोधी बंद करके आपने अपनी संकीर्ण मानसिकता का ही परिचय दिया है। कांग्रेस के नेता, चाहे कमलनाथ हो जो महान भारत को बदनाम भारत कहते थे, चाहे दिग्विजय सिंह जी हो, चाहे कांग्रेस के नेता सलमान खुर्शीद हो, चाहे कांग्रेस के नेता राशिद अल्वी जी हो, किसी भी स्तर पर ये राष्ट्र विरोधी बात करने या राष्ट्र को अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं। जो माननीय मोदी जी कहते हैं, देश को बदनाम करने का जो प्रोपेगेंडा है वो धीरे धीरे आप सबके सामने आ रहा है।
गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा द्वारा पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी द्वारा दिए गए बयान पर उन्हें टुकड़े टुकड़े गैंग का सदस्य बताया है। उनके इस बयान पर पूर्व मंत्री पीसी शर्मा ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्री के पास बयान देने के अलावा कुछ नहीं बचा है। जिस तरह भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नहीं बख्शा, तो फिर हामिद अंसारी कहाँ लगते हैं। गृह मंत्री जी के पास जो ये स्टेटमेंट देने के अलावा मुख्यमंत्री जी ने कोई काम छोड़ा नहीं है। बाकी जो पब्लिसिटी जो एक ही काम कर रही है सरकार, पैसा जो खर्च कर रही है वो केवल पब्लिसिटी कर रही है। वो हिस्से में तो उनका आया नहीं है, केवल उनको स्टेटमेंट देना है। तो अब ये कोई भी चीज़ मिलती है ढूंढते हैं, उस पर एक वक्त होते। मैं समझता हूँ कि ये जब महात्मा गांधी को नहीं छोड़ रहे हैं, राष्ट्रपिता को, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू को नहीं छोड़ रहे हैं, जिनका पूरा खानदान देश पे मिट गया, 12 साल जो जेल में रहे अंग्रेजों की, उनको नहीं छोड़ रहे, तो हामिद अंसारी जी बेचारे कहाँ लगते हैं, तो उपराष्ट्रपति थे। बिहार और यूपी में छात्रों पर हुए लाठीचार्ज से एनएसयूआई में भारी नाराजगी है। पीड़ित छात्रों और शिक्षकों पर दर्ज किए गए केस को वापस लेने की मांग को लेकर शुक्रवार को एनएसयूआई के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय के सामने एनएसयूआई कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी का पुतला भी फूंका। देखिए, रेलवे बोर्ड के द्वारा एक एग्ज़ाम कराया गया था जिसमें 1.25 करोड़ छात्रों ने परीक्षा दी थी। उसमें धांधली हुई है। उसके विरोध में बिहार के पटना में और यूपी के प्रयागराज में छात्र अपनी जायज़ मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, मगर उनकी आवाज़ को दबाने के लिए बर्बरतापूर्वक उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया, बल प्रयोग किया गया। प्रयागराज में तो छात्रों के हॉस्टल में घुस के उनके गेट तोड़कर उनको मारा पीटा गया। उसी के विरोध में आज मध्य प्रदेश एनएसयूआई ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला दहन किया है और इस प्रदर्शन के माध्यम से हमने मांग की है कि जिस प्रकार से ग्रुप डी का संशोधित रिजल्ट है वो तत्काल प्रभाव से जारी किया जाए। जिन छात्रों पर, निर्दोष छात्रों पर और शिक्षकों पर फर्जी FIR लाद दी गई हैं, उनको तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाए और अगर ऐसा नहीं होता है तो छात्रों का ये आंदोलन पूरे देश में इसी प्रकार से जारी रहेगा। रिलायंस फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड कंपनी से लोन दिलाने के नाम पर ठगी करने वाले अंतर्राज्यीय गिरोह के सदस्यों को साइबर क्राइम ब्रांच ने दिल्ली से गिरफ्तार कर लिया है। अब तक आरोपियों ने करीब 280 लोगों के साथ लोन दिलाने के नाम पर लगभग 25 लाख रुपए की ठगी की है। प्रशांत कुमार पाटिल के साथ योगेश पाल और गौरव शर्मा, ये 2 और आरोपी हैं। इन्हें जो है गिरफ्तार किया गया है और इसके साथ साथ जो मुख्य जो हमारे आवेदक थे, इनके साथ लगभग 60,000 रुपये की जो है धोखाधड़ी की गई थी। साइबर पुलिस के द्वारा जो है रेगुलरली लोगों को जो है ये अवेयर किया जा रहा है कि आप जो भी अगर क्राइम होता है तो आप हेल्पलाइन पर संपर्क करें और आपके जो भी पैसे उसे रिफंड एवं फ्रीज कराने के साथ साथ और भी आगे की कार्रवाई की जाएगी। EMS टीवी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। साथ ही EMS न्यूज ऐप डाउनलोड करें।